नमस्ते और वेलकम। और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ICSM नौगांव। और आज का टॉपिक आपको जैसे कि मालूम चल ही गया होगा, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, वो वाला क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम लोग उस इम्पोर्टेंट टॉपिक से मैं क्वेश्चन लूँगा और मैं आप लोगों को बताऊँगा करके। तो 4-5 क्वेश्चन होगा, तो हम वो 4-5 करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4-5 टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो मैं ये पूरा साल मैं आपको बताते ही रहूँगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं। तो अभी करेंगे क्या, अभी हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है। तो जय माता दी। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। मतलब कि पहले तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन मैं येलो में लिख देता हूँ और लिखा ये है कि फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होता है, कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है कि एक के बाद एक, ठीक है। जैसे कि 5 है तो नेक्स्ट क्या होगा 6, 7 है तो नेक्स्ट क्या होगा 8, 101 है तो नेक्स्ट क्या होगा 102, ठीक है 102। तो मतलब कि एक बढ़ जा रहा है ना, एक बढ़ जा रहा, मतलब अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x+1 होगा। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब दोनों प्लस ही रहेगा, तो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या बोला है, अब बोला है कि सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। मतलब इन ये गिवन है, हाँ ये गिवन ये है कि सम मतलब कि दोनों का प्लस हो रहा है, ठीक है। किसका प्लस हो रहा है, स्क्वायर्स का, ये दोनों का स्क्वायर्स का प्लस हो रहा है। और कितना हो रहा है, दोनों प्लस होने का कितना निकल रहा है 365, ठीक है। चलो ये तो हो गया है ना, ये हो गया है। अब हमको आंसर निकल चुका है। आंसर क्या निकल चुका है, अगर एक्स स्क्वायर ले देते हैं और इसको तोड़ लेते हैं तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो a+b होल स्क्वायर है ये, x² प्लस 2ab प्लस b² ये 365 है ना। तो ये हो गया 2x², ये हो गया 2x और ये हो गया माइनस, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 364 = 0 हो जाएगा। मैं तो आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा =0 रखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलते हैं। 2 कॉमन हो जाएगा। अभी बहुत लोग यहाँ पे सोचते हैं कि अरे इसको कर देते हैं ना सीधा स्प्लिट इन द मिड टर्म, बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 कॉमन है, पहले कॉमन निकाल लो, ख़त्म करो, है ना। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस x माइनस कितना होगा 182, ठीक है, गुड, ठीक है। तो ये हो गया, 2 यहाँ जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या x² प्लस x माइनस 182 = 0। यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि चलो बेटा अभी कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो कौन सा करेंगे कि पहले तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करेंगे कि हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। तो मेरे हिसाब से किसी से भी करो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम हो सके तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करो, बहुत ही इजी हो जाता है। ऐसा करोगे तो जल्दी इजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करोगे तो b² माइनस 4 × a × c करोगे, c का वैल्यू है इतना, तो 4 × c करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना सबसे बेस्ट होता है। तो ये हो गया बोर्ड एग्ज़ाम का समय में, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी बोर्ड एग्ज़ाम के समय में थोड़ा डरना नहीं है, समझना है, सोचना है। तो डर को भगाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम प्रैक्टिस करते रहो। तो जितना प्रैक्टिस करते रहोगे तो डर उतना ही हटता रहेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स, ठीक है। ओ डायगोनल, तो पहले रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो पहले रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेता हूँ। उसके बोला है कि डायगोनल, पहले इसका नाम ले देते हैं A B
सी डी, हमेशा नीचे से लिखना चाहिए लेकिन मैंने ऊपर से लिख दिया, अब छोड़ो, क्या कर दिया तो कर दिया है ना। ठीक है, नेक्स्ट, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल तो ये पकड़ लेते हैं, बी डी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड कौन सा है, तो उसने बोला है कि 60 मीटर मोर, मतलब कि अगर शॉर्टेस्ट साइड x है तो बी डी 60 प्लस x होगा, ठीक है ना, बस सिंपल है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब कि इससे 30 प्लस कर देंगे तो लॉन्गर साइड हो रहा है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, देखो मुंह में ही दिख रहा है कि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा इसमें, ठीक है, इसमें देख मुंह में दिख रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, डेट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस फॉर्मूला या पाइथागोरस थ्योरम का डालना पड़ेगा। तो क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है, द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बी डी, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आ जाएगा तुम लोग, है ना। तो नेक्स्ट कौन सा है, बी डी कितना है 60 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू सी डी कितना है 30 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको भाई, ठीक, तो उसको फिर से, तो आप लोग अगर लगता है कि ए और सी छोटे छोटे नंबर्स है, ए और सी छोटे छोटे नंबर्स है, तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac डाल के कर सकते हो, या तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म सबसे बेस्ट होता है, जितना हो सके कॉमन लेके इक्वल टू 0 में फेंक दो तो छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो ऐसा था क्वेश्चन 2 मार्क का आता है, तो मैंने जहाँ तक देखा है 2 मार्क का आ रहा है आजकल, वो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ रहा है, ठीक है, 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एमसीक्यूज क्वेश्चन ही बहुत ही हार्ड होता है, मतलब बहुत हार्ड नहीं बोलूँगा, तो थिंकिंग वाला होता है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ही आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के, मतलब ऑफ द नहीं है, ऑफ के, मतलब के का वैल्यू निकालो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि मैं चलो एक फैसला ही करूँगा, तो इसका के का वैल्यू निकालना है, मतलब कि देखो ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है देख लो, यहाँ पे ए दिया हुआ है 2, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का, ठीक है, ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है के और सी दिया हुआ है 3, ठीक है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स क्या होता है, तो आपको पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 होता है, अगर इक्वल टू 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स बनते हैं। आपको पता होगा मैंने कहा था कि रूट्स में ये होता है, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो रूट वाला आंसर 0 निकल जाता है, इसलिए सिर्फ एक ही आंसर बच जाता है माइनस बी बाई 2a, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ही आंसर होता है, तो इक्वल रूट्स बनते हैं आगे, ठीक है ना। तो क्या करना है हमको, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। अब हमको तो वैल्यूज तो पता ही है ना, वैल्यूज पुट कर दो, तो b का वैल्यू कितना है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो के स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस है यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो k इक्वल टू रूट 24, जो ये वैल्यू निकलेगा आप लिख दोगे, ठीक है। तो यही है तरीका करने का, ठीक है, और कोई तरीका तो मुझे लगता नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत लोग डर जाएंगे, क्यों डरेंगे, क्योंकि इसमें बोलेंगे भाई इसमें के स्क्वायर नहीं है, मतलब कि एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स नहीं है, एक्स तो है भाई कि एक्स स्क्वायर नहीं है, तो पहले बात है कि सिंप्लीफाई करोगे, पहले इंटू कर दोगे, तो के एक्स स्क्वायर निकल जाएगा माइनस 2kx निकलेगा। तो पहले मैं कर देता हूँ, ये पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ओके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 होगा शायद,
ठीक है, इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 पे ऐसे दिया हुआ है, तो अच्छा लगा मेरे को देखने में। तो ये क्या होगा, के एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। कोई कॉमन ले नहीं सकते, वहीं पे रख देंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से हमको a मिल गया, कितना होगा a, कितना होगा इसमें, a हो गया हमारा k, b हो गया हमारा -2k, c हो गया हमारा 6। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करो, आपको k का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। आपको इसी तरह से करना है, ये दो वैल्यूज, ये दो सम्स आपको जो है वो इसी तरह से करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पक्का आएंगे। अगर ये मल्टीपल चॉइस में नहीं आएगा तो 2 मार्क का आएगा, अगर मल्टीपल चॉइस में आ गया तो 1 मार्क का आएगा। तो इसमें दो बिट्स हैं, इसलिए 2 मार्क का पकड़ रहा था, लेकिन मल्टीपल चॉइस में एक ही बिट आएगा तो 1 ही मार्क्स आएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शायद से मैं लास्ट ये कराऊंगा, तो इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्या है ये क्वेश्चन, पढ़ेंगे, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, बस खत्म। डिस्क्रिमिनेंट पता ही है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन पढ़ो और लिख दो धमाधम, ठीक है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ये 3x स्क्वायर है, ठीक है ना। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि इसको एलसीएम करके करने से भी इजी होगा, तो हाँ कर सकते हो, एलसीएम करने से भी इजी ही लगता है। मेरे को सबसे ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है, मेरे को सबसे ज़्यादा इजी लगता है। तो ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ठीक। हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, मतलब कि वो रियल है, 2 इक्वल रूट्स निकल रहे हैं कि क्या निकल रहे हैं वो लिखना है आपको। फाइंड देम इफ दे आर रियल, फाइंड देम इफ दे आर रियल। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एलसीएम लेके करेंगे तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि बाई 3 होगा, 3 यहाँ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमको वैल्यूज पता चल गया, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू 1 है। अभी b स्क्वायर माइनस 4ac में घुसा के देखते हैं, ठीक है। तो घुसा के देखो भाई, है b कितना, -6 से 36 हो जाएगा। जल्दी करना है, सोचना ही नहीं है इसमें। 4 इंटू a कितना है, 9 है, c कितना है, 1 है, तो 36 माइनस 36 दैट इज 0। तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकला, 0 निकला। डैट मीन्स इट इज़ ए मतलब कि ओनली 1 रियल रूट निकलेगा, 1 या तो सेम रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तो ये आंसर निकल गया, हमको आंसर मिल गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को सम्स करने हैं। तो मैंने आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन कराया, एक ये था, एक ये था, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था, कहाँ गया, हाँ ये था, ठीक है। उसके बाद ये था, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस जहाँ भी इन क्वेश्चन को देखोगे आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको वो क्वेश्चन करना ही है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पक्के आते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, जैसे कि पानी गिरने वाला और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस है, वो मैं अगले मॉड्यूल में करूँगा। वो थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि 4 मार्क के क्वेश्चंस बोलूँगा इसको। ये सब 2-3 मार्क के क्वेश्चन थे तो मैंने आपको करा दिया, 4 मार्क के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊँगा। और 4 मार्क के क्वेश्चन ही जो है थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, और उस टाइप के क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादातर आता है। तो एक क्वेश्चन तो पक्का है 4 मार्क का, इस क्वेश्चन से 4 मार्क का क्वेश्चन एक तो पक्का ही है, और एक मार्क का क्वेश्चन पक्का ही है, मतलब 5 मार्क तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो वीडियो में 4 मार्क का क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरी बात है कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे सब्सक्राइबर 100 के आसपास पहुंचने वाले हैं, 100 पहुंचने वाला है। तो प्लीज़ जितना भी हो सके 100 तक पहुंचा दो भाई, उसके आगे ही पहुंचाना है, ठीक है। तो कैसे पहुंचाओगे आप लोग, सब्सक्राइब तो करोगे ही, आप शेयर भी कीजिए प्लीज़, ताकि मालूम चले लोगों को कि हाँ कोई तो है पढ़ा रहा है, ठीक है। हाँ बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग ये काम करेंगे, पहले तो बात है कि ध्यान देंगे क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ेंगे और करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे,
क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू एंड ठीक से रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमेशा या एक चीज़ हमेशा याद रखो, लर्न द कॉन्सेप्ट नॉट द फैक्ट। ओके, थैंक यू।